जिसकी हत्याएं हुई हजार, फिर भी जीवित रहा हर बार। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम भारतीय लोकतंत्र की इस बार। लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी, मामूली तौर पर किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने की एक प्रणाली। लोकतंत्र जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। मूलतः एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से चुनाव में आए हुए किसी भी प्रत्याशी या दल को अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र को समझने के लिए अब्राहम लिंकन की परिभाषा बेहद आम है, जिसमें उन्होंने कहा है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। माने जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। आज दुनिया के ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक प्रणाली से चल रहे हैं, जिनमें से भारत भी एक है। भारत न केवल आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बल्कि बेहद प्राचीन काल से लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चलने वाला देश है। आधुनिक दुनिया के लिए बेशक हम 75 साल पुराना लोकतंत्र हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने इतिहास को जानें तो पूर्व वैदिक काल से ही भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था का चलन था, जिसकी जानकारी हमको प्राय प्राचीन साहित्य, सिक्कों से मिलती रहती है। यहाँ तक कि कई विद्वानों ने इस बात के प्रमाण भी दिए हैं। आज की संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान प्रणाली से मिलती जुलती थी। सभी नीतियाँ इन्हीं परिषदों द्वारा संचालित होती थीं। इसके सदस्यों की संख्या बेहद विशाल हुआ करती थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध राज्य लिच्छवी की केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे, तो वहीं योद्धाई की केंद्रीय परिषद के 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। यहाँ तक कि ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति से राज्य के प्रतिनिधि अधिकारियों के चयन तक की पुष्टि की है। तो वहीं आज़ादी के बाद के आधुनिक भारत में लोकतंत्र का आरंभ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर हुआ, जो कि दुनिया का सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें न केवल लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है, बल्कि उसके उद्देश्यों व रूप पर भी खुलकर चर्चा हुई है। जैसे जनता की शासन में संपूर्ण भागीदारी, सरकार चुनने के लिए निष्पक्ष चुनाव, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दल व प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूहों द्वारा सहभागिता, जनता द्वारा चुनी गई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही, सरकार द्वारा नागरिक स्वतंत्रता व जनता को मिलने अधिकारों का संरक्षण, निष्पक्ष संस्थाएं, नीति निर्माण में जन भागीदारी, मूलतः संवैधानिक रूप में कानून का शासन। लेकिन आज हमको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र केवल जनता ही नहीं बनाती है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक राजनीतिक दलों का हमारे यहाँ होना इसकी पुष्टि भी करता है। पर वो कहते हैं ना, अगर इस दुनिया में अच्छाई है तो इसी दुनिया में बुराई भी। तभी तो दलीय राजनीति ने अपनी विचारधाराओं के अनुकूल लोकतंत्र को परिभाषित कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना लिया है। तभी तो ये लोग अपनी इच्छा पूर्ण न होने पर जन समुदाय के भाव को बिना जाने ही लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं, और अगले ही पल इनके अनुकूल परिणाम होने पर लोकतंत्र की जीत साबित कर देते हैं। जहाँ लोकतंत्र का मुख्य बिंदु लोक यानी जनता होना चाहिए, वहीं ऐसे लोगों ने राजनीति को ही मुख्य बिंदु बना जनता को ही अलग रख दिया है। ऐसे लोगों के अनुसार राजनीतिक सक्रियता ही लोकतांत्रिक सहभागिता समझी जाती है, और इसी कारण अक्सर जन भागीदारी को नजरअंदाज कर ये लोग समय समय पर लोकतंत्र की कथित हत्या और जीत बताते रहते हैं। ऐसे ही लोगों का राजनीति को लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि लोकतंत्र को राजनीतिक करना उद्देश्य होता है। खैर, ये अपना लोकतंत्र जीवंत रहे, और आप भी आपका समर्थन व आपत्ति दोनों ही कमेंट बॉक्स में लिखें, जो कि लोकतंत्र के तहत स्वीकार्य भी होगा। धन्यवाद।